महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मॉल से सामान चुराने वाले दंपति गिरफ्तार। लोकल मॉल मार्केट से चुराया गया सामान चोरी का फुटेज भी सामने आया। बिहार के जहानाबाद में पुलिस पर हमला हुआ। पत्थर लगने से पुलिसकर्मी घायल। भीड़ पर पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज किया था। यूपी के सीतापुर में दबंगों ने महिला को पीटा। ढाबे पर शराब पीने का महिला ने विरोध किया था। मामले की तफ्तीश में पुलिस की टीम जुटी। लखनऊ के चिन्हट इलाके में फायरिंग से हड़कंप मच गया। गोली लगने से 2 युवक घायल। फायरिंग के बाद हमलावर मौके से फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। 25,000 का इनामी बदमाश घायल बताया जा रहा। देसी तमंचा, कारतूस, चाकू और मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। लखनऊ में पुलिस और गैंगरेप केस के आरोपी के बीच मुठभेड़। आरोपी संदीप यादव का एनकाउंटर। तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। मोहनलालगंज के जंगल में छिपा था आरोपी। और यूपी के चंदौली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से बदमाश घायल। बदमाश पर 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर हमला। कहा वैश्विक समस्या बन गया है पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाला आतंकवाद। कई आतंकवादी हमलों का केंद्र रहा है पाक। एआई को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। कहा दुनिया कुछ भी कर ले, भारत के बिना एआई अधूरा। रियल इंटेलिजेंस से बढ़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत के युवाओं में है रियल इंटेलिजेंस। पॉडकास्ट में पीएम मोदी ने अपने जीवन के कई पहलुओं पर बात की। कहा 140 करोड़ देशवासी मेरी ताकत हैं। हम गांधी की भूमि से हैं और संघर्ष नहीं समन्वय को चाहने वाले लोग हैं। चीन के साथ संबंधों पर पीएम मोदी ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मीटिंग के बाद हालात सुधरे हैं। हमें सीमा पर सामान्य हालात वापस लेने आने में मदद मिली और भारत और चीन ने हमेशा एक दूसरे से सीखा है। दोनों पुरातन संस्कृति है, पुरातन सिविलाइजेशन है। चीन और भारत एक दूसरे से सीखते रहे हैं और दोनों मिलकर के दुनिया की भलाई के लिए कोई न कोई कंट्रीब्यूट करते हैं। गोधरा कांड को लेकर पीएम मोदी ने कहा गोधरा दंगों को लेकर झूठी कहानी गढ़ी गई। अदालतों ने हमें निर्दोष ठहराया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध पर बोले पीएम मोदी। रूस यूक्रेन संघर्ष तभी सुलझेगा जब दोनों पक्ष वार्ता करेंगे। रूस और यूक्रेन दोनों को बातचीत की मेज पर आना होगा। पीएम मोदी आज रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करने वाले हैं। सम्मेलन में 125 देशों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगे। मां शाकंभरी देवी यूनिवर्सिटी का करेंगे निरीक्षण और युवा उद्यमियों को ऋण वितरित करेंगे। गोरखपुर में एक कार्यक्रम में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा एक तबके ने कुंभ को लेकर दिखाई बेहद शानदार रिपोर्ट। दूसरा तबका लगातार फैलाता रहा नकारात्मकता। दिल्ली चुनाव में हार के बाद पहली बार सामने अरविंद केजरीवाल का 2027 तक पंजाब के सीएम रहेंगे भगवंत मान और विपश्यना के लिए पंजाब गए हैं अरविंद केजरीवाल। राजनीति में आने के लिए सीएम नीतीश के बेटे निशांत कुमार तैयार। जेडीयू ने पटना में लगाया पोस्टर में लिखा गया बिहार की मांग। सुन लिए निशांत। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेम चंद अग्रवाल ने दिया इस्तीफा। विवादित बयान के चलते छोड़ा पद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावुक भी हो गए और कहा कि मेरे खिलाफ माहौल बनाया गया। औरंगजेब की कब्र को लेकर चल रहे विवाद पर बोले डिप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे। औरंगजेब को देशद्रोही बताते हुए कहा कि उसकी कब्र महाराष्ट्र में नहीं होनी चाहिए। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर सुप्रिया सुले बोली कि इतिहास का मामला है, इस पर इतिहासकारों को ही बोलना चाहिए। सरकार का फोकस विकास पर होना चाहिए। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस पर महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल का विवादित बयान। मुगल शासक औरंगजेब से तुलना की। कहा औरंगजेब की तरह फडणवीस भी लेते हैं धर्म का सहारा। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। डीएम कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग का समर्थन किया है। इशारों में कहा सीएम फडणवीस और दोनों डिप्यूटी सीएम का निर्णय लेना सही। और झारखंड के गिरिडीह में जुलूस पर हमले को लेकर बीजेपी नेता रघुवर दास ने संज्ञान लिया। एसपी को फोन कर कहा कि प्रेम का ठेका सिर्फ हिंदू समाज नहीं लेगा। दिल्ली दौरे पर पहुंचे एंटीगुआ और बारबुडा के विदेश मंत्री रायसीना डायलॉग के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दुनिया भर के नेता वैश्विक मुद्दों पर मंथन करते दिखाई देंगे। आज दिल्ली में जंतर मंतर पर एआईएमपीएलपी का प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
केंद्र ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी। इसके इसरो प्रमुख ने भी नारायण ने जानकारी साझा करते हुए डिटेल्स बताई। चंद्रयान 5 से चंद्रमा की सतह का अध्ययन किया जा सकेगा। 250 किलो का रोवर ले जाएगा चंद्रयान 5। और दिल्ली में एनएसए अजय डोभाल ने अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। डोभाल तुलसी गबार्ड के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। रायसीना डायलॉग के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे। संभल पहुंची सोशल मीडिया गर्ल हर्षा रिछारिया और महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। महाकुंभ से अभी चर्चा में नजर आई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद संभल जामा मस्जिद में रंगाई पुताई का काम शुरू। एएसआई की निगरानी में 10 मजदूर कर रहे काम। रंगाई पुताई का हिंदू पक्षकारों ने विरोध किया था। मऊगंज हिंसा पर सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान। जान गंवाने वाले एएसआई को मिलेगा शहीद का दर्जा। साथ ही उनके आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। दिल्ली में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। आरके पुरम से पकड़ा गया एक बांग्लादेशी नागरिक। अब तक 100 से ज्यादा घुसपैठियों को भेजा जा चुका है वापस। डिब्रूगढ़ जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह के 7 सहयोगियों को असम से लाकर पंजाब पुलिस आएगी और पंजाब सरकार ने सभी पर एनएसए जारी रखने से इनकार किया। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। टोंटो थाना क्षेत्र के जंगलों में सुरक्षा बलों ने 10 किलो आईडी बरामद कर लिया। आईडी को नियंत्रित कर विस्फोट के जरिए नष्ट किया गया। गोल्ड स्मगलिंग मामले में एक्ट्रेस रानी राव के पिता रामचंद्र राव से भी हो सकती है पूछताछ। सरकार ने जबरन छुट्टी पर भेजा। डीजीपी रैंक के अधिकारी हैं रामचंद्र राव। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर बड़ी कार्रवाई। आजमगढ़ में 219 मदरसे फर्जी पाए गए। ईओडब्ल्यू की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। मदरसों के नाम पर सरकारी धन की हेराफेरी की जा रही थी। और अयोध्या में डीजीपी प्रशांत कुमार ने राम मंदिर का दौरा किया। रामनवमी उत्सव से पहले सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए। रामनवमी मेले में 50 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। राम मंदिर ट्रस्ट ने 400 करोड़ सरकार को दिए टैक्स। जीएसटी में 272 करोड़ रुपए दिए गए। 5 साल में खर्च किए गए 2150 करोड़। यूपी के बुलंदशहर में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की मूर्ति का हुआ अनावरण और साक्षी महाराज ने मूर्ति का अनावरण किया। कहा कि राम मंदिर का भव्य स्वरूप कल्याण सिंह की देन। जम्मू से दिल्ली की यात्रा हुई आसान। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जम्मू के लिए रोज मिलेगी अब फ्लाइट। 23 मार्च से शुरू होगी एयर इंडिया एक्सप्रेस की नई उड़ान सेवा। मुंगेर में एसआई संतोष कुमार सिंह हत्याकांड में डीआईजी का बड़ा एक्शन। एसएचओ समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित। जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की मांग। उत्तराखंड के हरिद्वार में ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों के बीच फायरिंग हो गई। विवाद बढ़ता गया। हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के रायबरेली में दूध चालक से मारपीट। दबंगों से दूध चालक रुपए छीनने का आरोप है और वाहन के साथ तोड़फोड़ भी की गई। भुवनेश्वर में 2 हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक्शन लिया। टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोगों से पूछताछ जारी। बुलंदशहर के रिवाई में चोरों का आतंक। 2 अलग-अलग जगहों पर लाखों की चोरी। 4 घरों के ताले तोड़े और कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के झांसी में बीजेपी नेता के घर फायरिंग और पथराव। बदमाशों ने बीजेपी नेता नरेंद्र कुशवाहा के घर पर कई राउंड फायर किए। हमलावरों ने 2-3 महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। घटना की वजह अभी तलाशने में पुलिस जुटी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फायरिंग करते महिला का वीडियो सामने आया। महिला के बीच सड़क रिवॉल्वर से फायरिंग की और पुलिस कर रही है जांच। मेरठ में नशे में धुत युवक ने स्कूल में घुसकर उत्पात मचा दिया। टीचरों से गाली गलौज की। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आरोपित को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। यूपी के अमरोहा में पत्नी पर पति को पिटवाने का आरोप है। पत्नी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर बीच सड़क पर पति को पिटवाया। मारपीट का वीडियो भी सामने आया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में फिर दिखा जहरीला शराब का कहर। शराब पीने से एक शख्स की मौत हो गई। मृतक के दोस्त की हालत गंभीर बताई जा रही है। सैंपल जांच के लिए भेजे गए। बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई। महिलाओं समेत 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस कर रही कार्रवाई। इधर बुलंदशहर में 2 दिन से लापता युवक की हत्या से हड़कंप मच गया है। मृतक के दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ की जा रही है। दोनों दोस्त दिल्ली में हेलमेट बेचने का काम करते थे। तेलंगाना में बीजेपी सांसद डीके अरुणा के घर में घुसा संदिग्ध और रसोई की खिड़की से घर में प्रवेश किया। कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई है और इस घटना के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है।
राजस्थान के जोधपुर में तेज रफ्तार का कहर, बाइक को टक्कर मारने के बाद बाइक को कार के साथ घसीटता रहा ड्राइवर। कई किलोमीटर तक कार में फंसी रही बाइक सवार घायल। यूपी के जालौन में निर्माणाधीन 2 मंजिला मकान भरभराकर गिर गया। जमीन धंसने से हादसा हुआ, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के रियासी में भीषण सड़क हादसा, पहाड़ी रास्तों से गुजर रही बस अचानक से पलट गई। हादसे में 30 लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के हापुड़ में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक, कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बुलंदशहर में तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर दुकान में घुसी। हादसे में दुकान की छत भरभराकर गिर पड़ी। लाखों का नुकसान हो गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बदायूं में 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत और महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में घर में खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी में अचानक से ब्लास्ट हो गया। धमाके के बाद आग लगने से स्कूटी जलकर राख हो गई। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के शाहजहांपुर में पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक का शव। परिजनों ने प्रेमिका के परिवार वालों पर हत्या का आरोप लगाया। प्रेमिका के घर वालों को धमकी दी गई और पुलिस कर रही है मामले की जांच। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में प्रेम प्रसंग में युवक ने अपनी जान दे दी। प्रेमिका के घर पहुंचकर प्रेमी ने खुद को आग लगा दी, इलाज के दौरान मौत। और ग्रेटर नोएडा के रिहायशी इलाके में दिखा तेंदुए जैसा जंगली जानवर, लोगों में दहशत का माहौल। जानवर की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। शाहजहांपुर के खुटार वन रेंज में बाघ की दहशत, बाघ ने किसान पर हमला बोल दिया। बाल बाल बच्चा किसान, गुस्साए किसानों ने बाघ को कई किलोमीटर तक खदेड़ा। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन से किया हमला और हमले के बाद दूर तक दिखाई दिया आग की लपट। अमेरिकी सेना ने हूती आतंकियों के खिलाफ जारी रखा अभियान, हमले जारी रहने की चेतावनी भी दी। हूतियों पर अमेरिका की बमबारी हमले की तस्वीर सामने आई, कई इमारतें तबाह। लेबनानी सेना ने सीरियाई सीमा पर अतिरिक्त बल किए तैनात। सीरियाई शासन बलों के साथ जंग तेज होने के आसार। सीरियाई सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। लेबनान बॉर्डर पर मौजूद ठिकानों पर दागे कई रॉकेट से हिजबुल्लाह पर 3 सीरियाई सैनिकों की हत्या का लगाया आरोप। सीरियाई सैन्य बलों ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला बोल दिया। रॉकेट और तोप से गोले दागे गए। हमले की तस्वीरें सामने आई। मैसेडोनिया के नाइट क्लब में लगी भयंकर आग और आग से झुलसने की वजह से 59 लोगों की जान चली गई। 155 लोगों के घायल होने की खबर। संगीत कार्यक्रम में आतिशबाजी के दौरान आग लग गई थी। न्यूयॉर्क में शख्स को आग से जलाने का मामला सामने आया। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस की टीम। टाइम स्क्वायर के पास एक शख्स को आग लगा दी गई। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस चीन का दौरा करेंगे और 28 मार्च राष्ट्रपति शी जिनपिंग से करेंगे मुलाकात। के समझौतों पर सहमति बन सकती है। अमेरिका के कई हिस्सों में भीषण तूफान से 32 लोगों की मौत। मिसौरी, आर्कांसस, टेक्सास और स्टेट्स पर सबसे ज्यादा असर इसका बताया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी। सुनीता विलियम्स के अंतरिक्ष में धरती पर वापसी का काउंटडाउन शुरू। नासा के क्रू 10 मिशन की टीम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंची। 19 मार्च को धरती पर लौटेंगे सुनीता। पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान ने पाक पीएम को लेकर बयान दिया। बोले, शहबाज शरीफ मुझे इफ्तार के लिए बुला सकते हैं, लेकिन पेशावर में हुए आदिवासी जिरगा में क्या हुआ ये नहीं पूछ सकते। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर एक और बड़ा हमला। आत्मघाती हमले में 90 पाकिस्तानी ढेर हो गए हैं। सैनिक ढेर हुए और कई घायल बताए जा रहे। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जिम्मेदारी ली। बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमले का वीडियो जारी किया। नौशकी में पाक सेना की बस को उड़ाया। इराक में बलूच लिबरेशन आर्मी के चीफ बशीर जेब की गोली मारकर हत्या। बशीर ने हत्या की जुटाई थी आशंका। 2018 से बलूच लिबरेशन आर्मी की कमान संभाल रहा था बशीर जेब। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन ढेर किया गया। जमात उद दावा के शीर्ष कमांडर अबू कताल की हत्या। पाक मीडिया के हवाले से खबर। हमलावरों के निशाने पर हाफिज सईद।